हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है और इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस वेयर इन अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कीपिंग इन व्यू the resources of the country makes an attempt to regulate economic factors with a view to achieve predetermined objectives within a specified period of time। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जैसे 2014 से पहले सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती क्या है? कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के रिसोर्सेज कितने हैं वो ये देखती है। फिर अटेम्प्ट करती है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल या रेगुलेट करके जो प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जा सके एक गिवन टाइम पीरियड में। जैसे 5 ईयर प्लान्स बनते थे तो 5-5 सालों के बीच में क्या करना चाहिए हमारे कंट्री में और क्या सरकार प्लान करके बनाती है, दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, उस टाइम पे। After independence, India has launched 5-year plans to make the optimum use of country's available resources and to achieve rapid economic development। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद सरकार ने 5 साल के जो है प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। पहला प्लान 1951 में लॉन्च हुआ था, ये देखते हुए कि हमारे कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज हैं तो आगे आने वाले 5 सालों में हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। Since the year 1951, a continuous process of economic planning has been going on। 1951 से लेकर लगातार 2014 तक एक इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसेस लगातार चल रहा था। ठीक है, so far we have completed 12 5-year plans। तो अब तक हमने 12 5-year plans जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। 12th 5-year plan commenced on 1st April 2012 and completed on 31st March 2017। ठीक है, तो ये तो थोड़ा डाटा ऐड कर सकते हो। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। इट वॉज टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो प्लानिंग कमीशन है 1950 में जो है सेटअप हुई थी और इसका मेन मकसद था कि जो भी कंट्री के रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको फुली यूटिलाइज करना। ठीक है, नाउ प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब जो है 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग। नीति मतलब प्लानिंग, आयोग मतलब कमीशन, तो मतलब तो वही हुआ ना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन। जो प्राइम मिनिस्टर है वो नीति आयोग के जो हैं चेयरमैन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो डिस्कस करने, हेडिंग्स बना के लिखनी है। जिस हिसाब से मैंने लिखे हैं पॉइंट उतने लिखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ एज्यूम्ड अ डेमोक्रेटिक पैटर्न। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है डेमोक्रेटिक पैटर्न के ऊपर चलता है। कैसे? इन इंडिया प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय नीति आयोग, दैट इज प्लानिंग कमीशन, एंड आर फाइनली अप्रूव्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सबसे पहले तो जो प्लान्स है वो नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन जो है वो बनाती है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको पास करती है। ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एनडीसी के मेंबर हैं। द एनडीसी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एनडीसी का जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द ओपिनियन ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जनरल पब्लिक इज गिवन ड्यू कंसिडरेशन वाइल फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान्स। तो जब भी प्लान्स बना रही होती है सरकार तो जो भी व्यूज़ हैं किनके, एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके व्यूज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के व्यू या जनरल पब्लिक के व्यू को इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है, दस इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक पैटर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इंडिया में वो एक डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डिफरेंट सेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय 3 सेक्टर्स, दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो तीनों के तीनों जो सेक्टर्स हैं उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है प्लान्स को लागू करवाने में, एग्जीक्यूट कराने में। कीपिंग इन व्यू the all-round development of the country, different tasks have been assigned to these sectors। तो इन सेक्टर्स को डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं जो प्लान्स हैं उनको पूरा करने के लिए। पब्लिक सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। जो पब्लिक सेक्टर है उसका बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है पहले भी और अब भी रहेगा।
प्राइवेट सेक्टर हैज़ गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग मास कंजम्पशन गुड्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो है एग्रीकल्चर को डेवलप करने का जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए उसको कहा गया है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड जो मास कंजम्पशन की जो गुड्स बनाते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का जो रोल है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। ठीक है। इन द फर्स्ट 6 5-year प्लान्स पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन प्राइवेट सेक्टर। जो पहले 6 प्लान्स हुए हैं इंडिया में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब पब्लिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। बाद में पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम होती रही और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती रही। फ्रॉम द 7th प्लान ऑनवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंट रोल टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो 7th प्लान से शुरू हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ना शुरू हो गया और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम होना शुरू हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। सेंट्रल प्लान पूरे इंडिया का हो गया और स्टेट प्लान्स जो स्टेट्स हैं वो अपने लेवल पे स्टेट लेवल पे प्लान्स बना सकती हैं। इन इंडिया देयर इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान्स। तो इंडिया में सेंट्रल प्लान्स भी होती हैं जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पूरे कंट्री के लिए, और स्टेट प्लान्स भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है अपनी स्टेट्स के लिए। इन एवरी 5-year प्लान सेपरेट आउटले इज़ मेड फॉर बोथ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान्स। तो हर एक 5-year प्लान में एक सेपरेट जो खर्चा, जो आउटले का मतलब खर्चा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स को और स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स को। सेंट्रल प्लान इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नीति आयोग, वेयर एज स्टेट प्लान्स इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल प्लान है वो नीति आयोग बनाती है पूरे कंट्री के लिए, और जो स्टेट प्लान्स हैं वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं वो बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन प्लानिंग इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो इंडियन प्लानिंग है वो एक टाइप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसमें हम बताते हैं यहाँ पे इतना खर्चा होना है, वहाँ पे उतना खर्चा होना है, इस प्रोजेक्ट पे उतना खर्च होगा। समझ की बात। इट मीन्स दैट मोर एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन ऑन एलोकेटिंग फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर और एक्टिविटी, वाइल लेस एम्फेसिस has been given on achieving physical targets of the plan। तो जो प्लान के जो फिजिकल टारगेट्स हैं उनको अचीव करने पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता जितना फोकस उस प्रोजेक्ट या प्लान या एक्टिविटी के लिए पैसा इशू करने के लिए होता है। समझ की बात। सरकारी खजाने से पैसा इशू कर दिया जाता है उस काम के लिए। दस स्पेंडिंग हैज़ बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस रैदर देन अचीविंग फिजिकल टारगेट्स। तो फिजिकल टारगेट्स को अचीव करने में इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, बस स्पेंडिंग को जोर दिया गया कि अगर ये प्रोजेक्ट है, ये काम करना है अगले 5 सालों में, इसके लिए पैसा इशू कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनचेंजिंग प्रायोरिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तो तकरीबन सेम ही रहती हैं हर प्लान की। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंडियन 5-year plans have been giving too much priority to the development of the industry, power and agriculture with minor modifications। ये देखा गया है कि जो 5-year plans हैं इंडिया में वो हल्के फुल्के मॉडिफाई होते हैं, मगर ओवरऑल उनका मकसद यही है कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर की डेवलपमेंट करनी है, एग्रीकल्चर की जो है डेवलपमेंट करनी है। थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके बना दिए जाते हैं, मगर बड़े मुद्दे यही रहते हैं। There has been no significant change in the priority pattern of Indian planning। तो प्रायोरिटी तो चेंज हुई नहीं। समझ की बात। प्रायोरिटी तो वही रहेगी कि गरीबी हटानी है, एजुकेशन फैलानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, जीडीपी बढ़ानी है, इस टाइप के। बट इन रिसेंट ईयर्स पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैव ऑल्सो बीन गिवन इंक्रीजिंग प्रायोरिटीज़। तो अगर रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो गरीबी हटाने का जो मोटिव है उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है मोटिव उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है प्लानिंग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्पेक्टिव, दैट इज़ शॉर्ट टर्म, एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो हमारी प्लानिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ है। कैसे? इंडियन प्लानिंग इज़ बोथ प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। इन अदर वर्ड्स both short term and long term programs have been incorporated in 5-year plans। तो 5-year plans में short term programs भी आ जाते हैं या plans भी आ जाते हैं, long term भी आ जाते हैं। It is so because without making short term plans, a part of the long term plans real potential cannot be achieved। तो ये इसलिए है कि लॉन्ग टर्म प्लान को अगर तोड़ के शॉर्ट टर्म प्लान्स में भी बनाएंगे तभी हम रियल ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकते हैं, एकदम से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो पाएगा। दस in the 5-year plans both short term and long term plans are prepared and targets are fixed both for short term and long term। तो बेसिकली 5-year plans में short term plans and long term plans दोनों बनाए जाते हैं और टारगेट फिक्स किए जाते हैं both for short term and long term plans। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। For economic planning, there is a central planning authority appointed by the government। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है।
all central economic decisions like what to produce, how much to produce, for whom to produce and how to produce etc. are taken by it. तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है ये सब डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. तो अब कौन सी चल रही है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी? नीति आयोग. ठीक है. दिस अथॉरिटी surveys physical and human resources of the country and formulates comprehensive plan to achieve set objectives. तो ये जो अथॉरिटी है ये सर्वे वगैरह करवाती है देखने के लिए कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कितने, उस रिसोर्सेज को देखते हुए सेट करती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए आने वाले टाइम में. इन इंडिया दिस फंक्शन is performed by planning commission पहले 2014 से पहले. now it has been replaced by नीति आयोग. तो नीति आयोग के ऊपर ऑलरेडी मैंने फुल वीडियो अपलोड की हुई है कि नीति आयोग क्या होती है, उसका कंपोजिशन क्या है वगैरह वगैरह, वो सारी मैंने अपलोड की हुई है. अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑब्जेक्टिव्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक प्लानिंग has some set objectives, that is rapid industrialization, raising standard of living of the people, full employment, reduction in inequalities of wealth and income etc. तो इकोनॉमिक प्लानिंग कोई भी सरकार आ जाए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं जो करने ही करने हैं. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलाना, ठीक है, जैसे कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, जैसे कि गरीबी हटाना, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ हटाना या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू मैक्सिमाइज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो ये सारे के सारे घूम के वहीं पे आ जाते हैं कि मेन मकसद क्या है, नेशनल इनकम बढ़ाना और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना. नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट. जितनी भी प्लानिंग हो रही है वो तो गवर्नमेंट के अंडर ही हो रही है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हो रही है. नीति आयोग प्रिपेयर्स द प्लान एंड प्रेजेंट्स द सेम टू द गवर्नमेंट. नीति आयोग प्लान बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रेजेंट करता है. द लेटर एग्जीक्यूट्स इट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है कि कैसे उसके लिए फंड्स इशू करने हैं और उसको एग्जीक्यूट करना है. तो फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट. All sectors like agriculture, industry, trade, transport, mining, etc. are sought to be developed through इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात की जाती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, माइनिंग हो, जो भी सेक्टर हो, सब सेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात होती है. ठीक है, मतलब प्लान बनते हैं डेवलपमेंट के लिए. सिंस ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, बैलेंस ग्रोथ इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग ईच सेक्टर. क्योंकि सारे सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन सेक्टर्स. तो अगर बैलेंस डेवलपमेंट करनी है पूरे कंट्री की तो हर एक सेक्टर को डेवलप करना ज़रूरी है. नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेट टाइम पीरियड. वेरी इंपॉर्टेंट. ईच प्लान इज़ ऑफ अ डेफिनेट टाइम पीरियड. हर एक जो प्लान है उसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम के अंदर अंदर हमने ये प्लान हासिल कर लेना है, ये चीज़ अचीव कर लेनी. फॉर इंस्टांस ईच प्लान इन इंडिया इज़ ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन. इंडिया में 5-5 साल के प्लान बनते हैं. ड्यू टू सम कंटिजेंसीज या कोई इमरजेंसी आ गई तो 1 ईयर प्लान्स वर ऑल्सो मेड इन बिटवीन. तो कुछ इमरजेंसी आ गई, जंग वगैरह लग गई या कोई इमरजेंसी की वजह से, तो इंडिया में कई प्लान 1-1 साल के भी हुए. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 3rd and 7th 5-year प्लान 3 and 2 annual जो थर्ड प्लान है एंड सेकंड एनुअल प्लान्स वर मेड रेस्पेक्टिवली. तो बताया हुआ कि भाई कुछ सिचुएशन में जब इमरजेंसी पड़ गई थी तो जो हैं 3 and 2 एनुअल प्लान्स भी लॉन्च करने पड़े. ठीक है, तो एक बार 3 लगातार 1-1 साल के 3 प्लान्स लॉन्च किए और एक बार 2 प्लान्स लॉन्च किए 1-1 साल के. ठीक है, तो बीच में डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, मगर इमरजेंसी के टाइम 1-1 साल के 5 प्लान लॉन्च किए, 3 एक बार इकट्ठे और 2 एक बार इकट्ठे 1-1 साल के. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है स्लोगन्स. मतलब हर एक प्लान के साथ एक स्लोगन दिया जाता है जिसमें उस प्लान को फोकस किया जाता है कि ज़्यादा जोर इस चीज़ पे रहेगा. इन इकोनॉमिक प्लानिंग वेरियस स्लोगन्स हैव बीन यूज्ड टू हाईलाइट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान. जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्लान का उसको हाईलाइट करने के लिए स्लोगन्स भी दिए जाते हैं. द मेन स्लोगन्स हैव बीन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के अपनी कंट्री को ग्रो करेंगे और अनस्टेबल होने नहीं देंगे. सेल्फ रिलायंस के अपने पैरों पे खड़े होंगे तो विद इन द कंट्री सामान बनाना शुरू करेंगे. सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के सेल्फ रिलायंस के साथ साथ गरीबी भी हटाएंगे. प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और ग्रोथ विद इक्विटी के ग्रो तो करेंगे और इक्वालिटी भी लेके आएंगे, इन इक्वालिटीज़ को ख़त्म करेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये कुछ स्लोगन्स थे. तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था आपका कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.